जो यहाँ पे अटैक हुआ था, जो बेसिकली आर्मी स्कूल पेशावर में अटैक हुआ था। ये इंसिडेंट मुझे इसलिए याद है क्योंकि इस टाइम में मैं दिल्ली में स्कूल में था। तो ये इतने इतने ज़्यादा गिरे हरामी लोग हैं ये लोग, मुझे यकीन नहीं होता। मैं दिखाना चाहता हूँ, यही वैल्यूज़ है हमारे देश की। यही वैल्यूज है जो पाकिस्तानी कभी नहीं ला सकते अपने ज़मीन में, अपने मिट्टी में, अपने खून में। मैं क्यों कहता हूँ इन पाकिस्तानी टट्टू रिएक्शन चैनल पे मत दिया करो। मैं बताता हूँ आपको रिएक्शन, मैं बताता हूँ रीज़न, आपको कंपैरिजन। जब ये पेशावर अटैक हुआ तो इन लोगों ने इंडिया पे ब्लेम डाल दिया, पर आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम पे मैं दिल्ली में जिस स्कूल में था, उस स्कूल में हमारे प्रेयर के अंदर हमें ये न्यूज़ में बताया गया कि पेशावर अटैक हुआ है, और हम लोग 5 मिनट के लिए हमने वहाँ पे मौन धारण किया था, यानी कि साइलेंस में रिस्पेक्ट देने के लिए हमने स्कूल में खड़े होकर सारे बच्चों ने। वो स्कूल जिसके अंदर 70% मेजोरिटी हिंदू है, उसके बाद सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अलग अलग है, बौद्ध हैं, इतनी बड़ी, और कम से कम 2-3 हज़ार के बच्चे होंगे, स्टूडेंट रहे होंगे, उन सब ने खड़े होके, 2-3 हज़ार से ज़्यादा बच्चे रहे होंगे, उन सब ने 5 मिनट तक मौन धारण किया, साइलेंस दिया उन पेशावर के लोगों पे अटैक पे। हमने मातम मनाया उसके लिए। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उल्टा हम पे ब्लेम डाल दिया कि हमने अटैक करवाया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल, और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ डिफेंसिव डिटेक्टिव की वीडियो के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड वीडियो है। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि इस पर रिएक्शन दो, रिएक्शन दो। ये बता रहे हैं कि क्यों आईएसआई इज़ नॉट अ नंबर वन एजेंसी। ये गलत बात है। मेजर गौरव आर्य ने कहा है, और मैं भी मानता हूँ कि आईएसआई इज़ अ नंबर वन एजेंसी। आईएसआई इज़ द नंबर वन एजेंसी भाई। सोचो, इतनी बड़ी एजेंसी है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टीम, इंग्लैंड की टीम को कहा कि देखिए बहुत खतरा है, आप चले जाइए यहाँ से। हम अपने देश में जो है आतंकवाद खत्म करते हैं, आप जाइए, हम अपनी जान से खेल के आपको बचाएंगे। और वो चले गए वहाँ से। दे दे फ्लू अवे। जब न्यूजीलैंड की टीम जा रही थी, वो ऐसे सल्यूट मारते हुए जा रही थी। तो ये बात है। न्यूजीलैंड की टीम प्लेन से कह रही थी, ऐसी एजेंसी तो दुनिया में नहीं, स्वर्ग में भी नंबर वन है। जीसस क्राइस्ट, ओ माय गॉड। सो आईएसआई इज डेफिनेटली अ नंबर वन एजेंसी इन द होल ब्रह्मांड। Anyway, let's watch this video. 3, 2, 1, go. Oh. इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। बोलने का नमस्कार तरीका बड़ा दोस्तों, अच्छा है। डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक, और देर से वीडियो के लिए आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पर मुझे काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि सारी बातें सच लेकर आऊं, यानी कि सबूतों के साथ लेकर आऊं, उसमें कुछ भी झूठ ना हो। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में आईएसआई का जो नंबर वन एजेंसी होने का जो एक बबल क्रिएट किया गया है, इस बबल को फोड़ते हैं। अच्छा, काफी वक्त से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी। एग्जैक्टली। क्योंकि जब तक चुनौती नहीं मिलती तब तक थोड़ा आलस आ जाता है मेरे अंदर काम करने में। तो मुझे इससे लेकर एक इंस्पिरेशन मिली, और तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। हालांकि मेरे लगातार जो दर्शक हैं, वो दर्शक लगातार ये कह रहे थे कि भाई आप आईएसआई पर वीडियो बनाओ, आप आईएसआई पर वीडियो बनाओ। तब जाकर अब मुझे लगा है कि नहीं, अब सही वक्त आ गया है कि इस पर वीडियो बनाई जानी चाहिए। अब हुआ ये कि एक इंडियन यूट्यूब चैनल है एसएसबी इंटरव्यू सिलेक्शन। इसके करीब 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और इन्होंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में लिखा है कि ये बहुत ऑथेंटिक और सही जो खबर होती है उसको ये रोजाना इसका डिफेंस अपडेट देने की कोशिश करते हैं। अब इसमें इन्होंने एक वीडियो बनाया है, टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें
जाहिर सी बात है कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रैंकिंग इन्होंने इस वीडियो में बताई हुई है। मैंने ये वीडियो देखा, इसमें आईएसआई को नंबर 1 एजेंसी बताया गया है। वीडियो खत्म हुआ तो एक आध पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल के वीडियो के भी रिकमेंडेशंस आ गए, तो मैंने उन्हें भी देखा। अब जाहिर है भारत का एक यूट्यूब चैनल जिसके ठीक ठाक सब्सक्राइबर What the हैं, hell? उसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को What the fuck? नंबर 1 बताया हो, तो जाहिर है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चेहरों पर जो खुशी उसे बयां करना मेरे लिए अंडा बर्गर, मुश्किल है, इसलिए आपको दिखा देता हूं। अंडा बर्गर। नंबर 1 पे आता है आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान। तुम्हारी माँ का साकीना का बहन के टको, एक नंबर की चूतियां। ये लड़के तो एक नंबर की चूतियां हैं। मुख्यालय इस्लामाबाद है। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में पाकिस्तान की आईएसआई सबसे ऊपर आती है। आईएसआई का गठन 1948 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने किया था। नंबर 1 का इस वजह से खुशी हुई है भैया, जिंदगी में पहली बार चलो बता तो है। झूठ सुनने की खुशी है भैया, ये वीडियो जो थे ये इंडियन की है, ये पाकिस्तान की झूठ सुनने की खुशी है, झूठ सुनने की। क्योंकि खुद से भी बना सकते हैं ना, तो इसलिए सबूत के तौर पर जो है ये वीडियो आप ही की है, इंडियन की है। लेकिन जो टॉप पर है वो भाई आईएसआई है। ओ भाई सही बात है। जो हम तो कहते पहले से भी जो है ना, मतलब आईएसआई नंबर 1 है, लेकिन नहीं मानते थे भाई। तो आज भाई आपकी ही वीडियो है। अब इसके बाद मेरे मन में उठने लगे ओवर कॉन्फिडेंट, सवाल, जैसे कि ऊपर से चूतिया पा, देश ने, कौन सी एजेंसी ने, कौन सी संस्था ने दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को बता दिया है? इसका सोर्स क्या है? कौन सा देश ऐसा है या कौन सी ऐसी संस्था है जो ऐसे दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रैंकिंग तय करती है, उनको रैंक देती है? क्योंकि शक मुझे इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एसएसबी इंटरव्यू वाले भाई साहब ने जो वीडियो बनाया है, Exactly. इस वीडियो में इन्होंने अपना सोर्स बताया ही नहीं। मुझे लगा कि शायद इन्होंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया हो कि किस संस्था की रैंकिंग है जिसमें आईएसआई को नंबर 1 एजेंसी बताया the गया है, hell? लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी सोर्स का या फिर इस खबर के रेफरेंस का जिक्र तक नहीं था। अब चूंकि मुझे इस बात का सबूत चाहिए था, तो मैंने एसएसबी इंटरव्यू वाले यूट्यूब चैनल को एक मेल लिखा और उनसे गुजारिश की कि भाई आप मुझे इस वीडियो से जुड़े Exactly. सोर्स के बारे में बताएं, जिससे मुझे भी पता चल सके कि इस खबर की ऑथेंटिसिटी कितनी है। उनकी 2 ईमेल आईडी मुझे मिली, मैंने दोनों पर उनसे मेल करके पूछा, लेकिन वीडियो बनाए जाने तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब तलाश करना था कि आखिर पाकिस्तानियों के मन में ये बात इतनी गहरे तक कैसे बिठा दी गई है कि आईएसआई जो है वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। क्योंकि आईएसआई की नाकामियों की लिस्ट बड़ी लंबी है। अब ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ये लिस्ट भी पाकिस्तानियों ने बनाई है, उसका भी सबूत मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसी रिसर्च के दौरान जब मैं नेट पर सर्च कर रहा था, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी वॉइस न्यूज़ प्लेड चैनल वेल, है, ARY न्यूज़, उसकी एक क्लिपिंग या उसका एक वीडियो मेरे हाथ लग गया। अब इस वीडियो में क्या था, पहले आप वो देखिए। YouTube पर ये वीडियो पाकिस्तान हेवन नाम के चैनल पर अपलोड हुआ था। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये 21 मई 2011 को अपलोड किया मुझे गया नहीं था। चेक करना भैया। इस वीडियो में मुझे उस सोर्स के बारे में पता चला जिसके मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। ये है जनाब फरवरी 8 2011 इन क्राइम न्यूज न्यूयॉर्क। ये दुनिया की 10 बड़ी इंटेलिजेंस की बारे में बताते हैं कि ये किस नंबर पे आते हैं। टॉप बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड कहा गया है और उसमें नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर किया गया है आईएसआई। अगर आईएसआई माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आईएसआई इन्वॉल्व मजा आ गया। तो फिर ये टॉप 10 में CIA 2 है, उससे पीछे यूनाइटेड किंगडम की है और नंबर 1 आईएसआई है। रॉ 8वें नंबर पे आती है, मोसाद 6 या 7वें नंबर पे आती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये खुद अमेरिकन अखबार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है आईएसआई, वो दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ARY न्यूज के मुताबिक अमेरिका के न्यूयॉर्क की कोई क्राइम न्यूज नाम की संस्था है जिसने साल 2011 की अपनी रिपोर्ट में आईएसआई को दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी करार दिया था। यानी पूरी पाकिस्तानी मीडिया खुशी से पागल हो गई।
आईएसआई की तारीफ में शब्द कम पड़ने लगे। इसका इतना ज्यादा ढिढोरा पीटा गया कि पूछिए मत। मीडिया पर आईएसआई को लगातार नंबर 1 बताया जाने लगा, फिर सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी कर दिया गया। अब इससे हुआ ये कि पाकिस्तान की आवाम के दिलो दिमाग पर ये बात जाकर छप गई कि आईएसआई ही दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। बार बार ये बोलकर, बार बार ये दिखाकर एक अमिट छाप जो है वो पाकिस्तानी आवाम के जहन पर बिठा दी गई। अच्छा, अब ये झूठ है। झूठ कैसे है इसका भी मैं आपको सबूत देता हूं, और क्यों मैं इसे झूठ कह रहा हूं इसका ये पुख्ता सबूत है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट है द न्यूज। उमर चीमा की एक रिपोर्ट इस पर पब्लिश हुई 11 जनवरी 2016 को। इस रिपोर्ट की हेडिंग थी रैंकिंग द रैंकर। इसमें ARY न्यूज सहित उन तमाम मीडिया हाउसेस, वेबसाइट्स या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर ISI को नंबर 1 बताने वाली रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी गई। इस रिपोर्ट के जरिए न सिर्फ ISI को नंबर 1 एजेंसी बनाने वाली खबर, बल्कि जनरल राहिल शरीफ को दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री कमांडर बताना, इस्लामाबाद को दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत राजधानी बताना, इन सब को इसमें झूठा साबित कर दिया गया है। इसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, चाहें तो आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में ISI के नंबर 1 एजेंसी होने के दावे की भी पोल खोली गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे जब ISI के नंबर 1 एजेंसी होने वाली खबर आई थी तो पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट बन गया था। सबकी जबान पर बस एक ही नाम था, ISI का। लेकिन ISI? साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि किसी ने यह जहमत नहीं उठाई ये जानने की क्या वाकई ये सच है। अगर पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है तो उसके दावे का आधार क्या है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज के मुताबिक ISI को दुनिया के नंबर 1 एजेंसी होने का दावा जिस सोर्स अमेरिकन क्राइम न्यूज रिपोर्ट होने का किया जा रहा था, वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी ना तो ऐसी कोई रिपोर्ट है, ना ही ऐसी कोई वेबसाइट है, ना ही पूरे इंटरनेट पर ही कहीं कोई उसका एक भी रेफरेंस मौजूद है। यानी पाकिस्तानी मीडिया ने एक फर्जी खबर को सच बता दिया और पूरे पाकिस्तान ने उसे सच मान भी लिया। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन अमेरिकन क्राइम न्यूज के नाम से कुछ भी नहीं मिला जिसमें ISI का जिक्र किया गया हो। तो दोस्तों, अमेरिकन क्राइम न्यूज की रिपोर्ट में ISI को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी बनाने का जो दावा था वो तो झूठा साबित हो गया। ये बिल्कुल दावा फर्जी था। मैंने आपको दिखा दिया, बतौर सबूत भी पेश कर दिए। इसको सपोर्ट करने के लिए सबके लिंक मैंने नीचे दिए गए। लेकिन सिर्फ एक वेबसाइट के जरिए खेल नहीं किया गया था। इसमें तो अमेरिकी मीडिया हाउस है ABC न्यूज, उसका नाम लेकर भी एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि उसकी रिपोर्ट में भी ISI जो है वो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। ABC न्यूज पॉइंट द्वारा जारी रैंकिंग की बात भी इसमें की गई है। मैंने भी सर्च किया तो मुझे ये एक आर्टिकल मिला pressreader.com पर, जिसकी हेडिंग थी टॉप 10 बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड 2016। ये आर्टिकल 6 जनवरी 2017 को पब्लिश किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि ISI को नंबर 1 एजेंसी बताया गया है और इसमें मुझे एक वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ नजर आया। देखिए यहाँ पर abcnewspoint.com का आर्टिकल है। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले मैंने इसी लिंक को गूगल पर सर्च मारा, लेकिन ये लिंक निकला फर्जी। गूगल पर ऐसा कोई भी लिंक मौजूद ही नहीं है। इसके बाद मैंने सिर्फ abcnewspoint.com सर्च किया तो उसके रिजल्ट में ये आया। पहला लिंक दिखा तो मैंने उसे क्लिक किया, लेकिन ये वेबसाइट स्टैट्स एंड वैल्यूएशन वाली साइट निकली। इसके बाद मुझे इसका ट्विटर हैंडल नजर आया, उसे ओपन किया तो उसमें सिर्फ 456 फॉलोअर दिखे। ट्विटर हैंडल पर ही फिर से ABC न्यूज पॉइंट की वेबसाइट का URL दिखा। मैंने उसे क्लिक किया, कोई वेबसाइट नहीं मिली। यानी ये फर्जी वेबसाइट का पता यहाँ पर डाला गया है। सर्च रिजल्ट्स में मैं और नीचे गया तो एक और वेबसाइट दिखी, abcnewspoint.wordpress.com। यहाँ पर लिखा गया था कि ये एक ऑनलाइन न्यूज एजेंसी है। मुझे लगा शायद सही जगह पर आ गया हूँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन इसे देखने से मुझे जरा भी ये प्रोफेशनल न्यूज वेबसाइट नहीं लगी। इसमें सबसे ताजा जो पोस्ट थी वो 6 अक्टूबर 2016 की थी, जिसका हेडर था टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लैक वुमेन इन द वर्ल्ड। यानी ABC न्यूज पॉइंट को बतौर सबूत पेश करने का दावा भी
फर्जी साबित हुआ। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आईएसआई को, ये जो इंटरनेट की दुनिया है, इस पर उसे दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कैसे बनाई गई है। अच्छा, कई मेरे पाकिस्तानी दर्शक हैं, उनके लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि गूगल पर सर्च करो, जैसे ही सर्च करोगे नंबर 1 पर वही एजेंसी आएगी। तो भाई ऐसा करके ना आप अपनी ही हंसी उड़वाते हैं, अपने आप को मजाक का पात्र बनाते हैं, क्योंकि गूगल कैसे काम करता है और क्यों उस पे आईएसआई का नाम आपके देश में आ जाता है, ये मैं आपको समझाता हूं। गूगल काम कैसे करता है उसे समझना बेहद जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ट्विटर पर एक साथ हजारों लोग अगर कोई एक टैग के साथ ट्वीट करने लगे तो वो टैग टॉप पर आ जाता है। इसी तरह गूगल भी इंटरनेट पर मौजूद डेटा में कीवर्ड्स को सर्च करता है और फिर उसी को रिजल्ट के रूप में पेश कर देता है। और ये सर्च रिजल्ट्स देशों के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो सर्च रिजल्ट पाकिस्तान में आएगा वही सर्च रिजल्ट यहाँ भारत में भी आएगा। देखिए, मैंने गूगल पर सर्च किया वर्ल्ड्स टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी, तो रिजल्ट में ये आया। यहाँ कहीं भी आईएसआई का नाम नहीं है। इसी सर्च रिजल्ट में अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पर लिखा है पीपल ऑल्सो आस्क। इसमें एक सवाल यह है कि दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कौन है। इस पर क्लिक किया तो नाम आया आईएसआई का, लेकिन इसका सोर्स क्या है? सोर्स है विकिपीडिया का ये पेज। देखिए, ये खबर कहां से दिखाई जा रही है? गूगल ने उसका सोर्स बता दिया है विकिपीडिया, और विकिपीडिया सबूत नहीं होता। इसके नीचे एक और सवाल था कि विकिपीडिया पे कोई एडिट कर सकता है। दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें भी आईएसआई का नाम आया। अब यहां पर इस जानकारी का सोर्स क्या है? सोर्स है dnd.com.pk, यानी ये यूआरएल पाकिस्तान की वेबसाइट है। पाकिस्तान का है। इसके नीचे एक और लिंक था जिसमें पूछा गया था कि दुनिया में टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन सी हैं। इस पर क्लिक किया तो इसमें टेक्स्टबुक.com नाम की कोई वेबसाइट आ गई। अब इसमें टॉप 7 में तो आईएसआई का नाम ही नहीं दिखा मुझे। तो भाई लोगों, गूगल पर ऐसी रैंकिंग्स नहीं आती है क्योंकि गूगल अपनी रैंकिंग नहीं बनाता है। वो बस सर्च करता है कि भाई जहां जहां आईएसआई का इस्तेमाल हुआ है उसके डेटाबेस से कलेक्ट करके वो अपना रिजल्ट दे देता है। तो अब अगर विकिपीडिया पर जाकर किसी ने आईएसआई को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी लिख दिया और वो रिजल्ट में आ गया तो उसे सच मान लेना तो भाई बेवकूफी कही जाएगी, और क्या कहा जाएगा। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज की उस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने ऐसी रैंकिंग वाली स्टोरी घटिया वेबसाइट से उठाई जिसका कोई सिर पैर ही नहीं था। यही नहीं, विकिपीडिया को भी पाकिस्तान के बड़े सारे सीनियर और सीरियस पत्रकारों ने भी सोर्स की तरह इस्तेमाल किया। इस बात को समझे बिना कि विकिपीडिया पर अपने हिसाब से आर्टिकल्स को एडिट किया जा सकता है। यही बोल रहा था इसलिए इसे सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा अंडा सकता। बर्गर। दरअसल इंटरनेट पर ऐसे हजारों आर्टिकल मौजूद हैं जिनमें से कुछ में आईएसआई को नंबर 1 बताया गया है, कुछ में सीआईए को बताया गया है, कुछ में रॉ को बताया गया है। जाहिर सी बात है, प्लान करके हजारों आर्टिकल में आईएसआई को नंबर 1 बता देना या फिर किसी दूसरी एजेंसी को नंबर 1 बता देना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर किस संस्था ने, किसने अपनी रैंकिंग में आईएसआई को नंबर 1 बनाया है। अगर कोई जानने की कोशिश भी करेगा ना तो उसे ये रैंकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई संस्था ही नहीं है जो दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रैंकिंग तय करती हो, ये बताती हो कि भाई फला जो एजेंसी है वो नंबर 1 है और फला एजेंसी जो है वो नंबर 10 पर है। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि ऐसी कोई संस्था ही नहीं है। और अगर कोई कहता है, ये दावा करता है कि भाई हमारी एजेंसी तो नंबर 1 है, तो भाई देखिए, ये उसके देश का मसला है, उसके देश की एजेंसी है तो उसे नंबर 1 बताएगा ही, और हर देश के लोग ऐसा करते हैं। तो ये मान लेना कि भाई सामने वाला जो कह रहा है वो सच है, ये सरासर गलत है, क्योंकि ऐसी कोई रैंकिंग होती ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये रैंकिंग उनकी कोई नहीं होती। हर कंट्री अपने आप को यानी कि डिफेंड करने के लिए जो बना रही है, ये कर रही है। कौन सी एजेंसी ज्यादा अच्छी है और कौन सी बुरी है, ये तय होता है कि उस एजेंसी का फेल्योर रेट कितना है, यानी कि वो अपने मिशंस में कितनी बार फेल हुई है और उसके फेल होने से उसके देश को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और सच मानिए, आईएसआई के फेल्योर की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, और ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ये लिस्ट पाकिस्तानियों ने खुद ही बनाई है। एक वेबसाइट है dailypakistan.com.pk। इस पर दाऊद रहमान का एक आर्टिकल है 6 मई 2016 का, जिसकी हेडिंग है 5 बिगेस्ट फेल्योर्स ऑफ आईएसआई इन रीसेंट टाइम्स।
इस आर्टिकल में भी आईएसआई की उन बड़ी नाकामियों का जिक्र है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है माई चैनल वीडियो, इसमें आते हैं गौहर अली। इन्होंने भी आईएसआई के फेल होने पर एक वीडियो बनाया है, इन सब का लिंक नीचे दिया हुआ है। इसमें इन्होंने जो घटनाएं हुई हैं उनके आधार पर बताया है कि आईएसआई किन किन बड़ी घटनाओं में फेल हुई। सो फाइनली ये मेरी आखिरी वीडियो है इस सीरीज की। कोई भी एजेंसी परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ गलतियां, झूठ, कोताहियां हो ही जाती हैं, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब कब आईएसआई फेल हुई अपने ऑपरेशंस के दौरान। इनके सामने सब कुछ होता रहा और आईएसआई को खबर भी ना हुई। और ये सारी घटनाएं हवा में नहीं हुई हैं, इसमें कोई लफाजी नहीं है, बल्कि जो असलियत में घट चुका है उसके आधार पर ये लिस्ट बनी है। और सबसे ताजा मामला है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में भारत ने 370 हटाया, उनको पता ही नहीं हटाया, और इसकी खबर आईएसआई को कानो कान तक नहीं हुई। इंडियाज मूव इन कश्मीर, इस टॉपिक पर स्टिल बहुत सी खबरें मुसलसल आ रही हैं और ये मामला स्टिल बहुत गर्म है। लेकिन इंडिया का आर्टिकल 370 को मंसूख करना शायद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर कहलाएगा। इंडियन आर्मी के ट्रूप्स की मूवमेंट, देन उनका कश्मीर को लॉकडाउन करना, वेपन्स की मूवमेंट वगैरह की खबर आईएसआई तक ना पहुंची या बहुत लेट पहुंची, ये इशारा करता है कि शायद ये भी आईएसआई का फेलियर, शायद नहीं फेलियर है भैया। आईएसआई को अपने देश के भीतर भी दो बड़ी आतंकी घटनाएं हुई, उनके बारे में भी भनक नहीं मिली। एक था वो मैरियट होटल में जो गाड़ी लेकर आए और बम ब्लास्ट कर दिया, और दूसरा था आर्मी स्कूल पर जो हमला हुआ पेशावर में, जिसमें कई पेशावर स्कूल अटैक जो हुआ था, चली गई थी। ये दो घटनाएं ऐसी थी जिनको आईएसआई नहीं रोक पाई। इस्लामाबाद मैरियट होटल बॉम्बिंग 2008 में इस्लामाबाद के सबसे प्रेस्टिजियस होटल के सामने एक एक्सप्लोसिव से भरा ट्रक फट गया जिसमें 54 लोगों की मौत वाकई हो गई। ये वाकया भी पाकिस्तानी एजेंसीज के फेलियर्स में शामिल होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल शूटिंग 2014 में 6 गनमैन जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे ने आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर बच्चों पर गोलियां बरसा दी, जहां 149 लोगों की मौत हुई जिसमें 132 बच्चे शामिल थे। एक चेचन, इसके बारे में आपको बताऊंगा इनमें। 2 अफगानी दहशतगर्दों का पाकिस्तान में इतने असलहे के साथ घुसना और फिर आर्मी के स्कूल पर हमला कर देना आईएसआई के फेलियर्स में से आता है। अच्छा, इसका जो इल्जाम था वो भारत पर लगा दिया गया कि भारतीय एजेंसियों ने भारत ने आर्मी के पेशावर स्कूल पर हमला कराया है और इसमें जो बच्चों की जान गई उसके लिए जिम्मेदार भारत है। अब ये कितनी घटिया सोच है कि भाई जब सेनाओं की लड़ाई होगी तो उसमें बच्चों का क्या काम है। और ये क्लियर हो चुका है पाकिस्तान में भी कि भाई उसमें भारत का कोई रोल नहीं है। भले वो आरोप लगाते रहे, वो जानते हैं कि इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो उग्रवादी पकड़े गए, आतंकवादी पकड़े गए, वो उनके अपने देश के थे। एक चेचन वाला था, एक बाहरी था। खैर, ये तो बात हो गई। अब इसके बाद एक और आरोप लगाया जाता है जिसमें आईएसआई के फेल होने का दावा किया जाता है। वो दावा है एमक्यूएम जो पार्टी है उसको रॉ से हुई फंडिंग की। कराची और इवन सिंध में एमक्यूएम के रॉ से ताल्लुकात और उनकी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज। नाउ ये पॉइंट डिबेटेबल है। रिसेंटली ये वाज़ेह हुआ कि एमक्यूएम की फंडिंग में इंडियन रॉ भी इन्वॉल्व थी एंड अल्ताफ हुसैन को इंडियन बैकिंग हासिल थी ताकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को कंट्रोल करें। और ये एंटी स्टेट काम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के नाक के नीचे होते रहे और किसी को खबर ना हुई। आईएसआई को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इस रॉ की इन्वॉल्वमेंट का एमक्यूएम में, जो पाकिस्तान की एजेंसीज की नाअहली को पेश करता है। अच्छा देखिए, इसमें भी कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया गया। पाकिस्तान में ये कहा गया कि अल्ताफ हुसैन रॉ का एजेंट है। लोगों ने बात मान भी ली, लेकिन ये आज तक साबित नहीं हो पाया। भारत की इन्वॉल्वमेंट को साबित करने के लिए यहाँ पर बीबीसी के जिस आर्टिकल को दिखाया गया है उसमें साफ साफ लिखा है कि एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि भारत ने पिछले 10 साल में एमक्यूएम के सैकड़ों आतंकियों को ट्रेन किया। यानी पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा और ये बात साबित हो गई कि रॉ ने अल्ताफ हुसैन की मदद की। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, मैं मान लेता हूं। तो बताइए कि अब ये इसे आईएसआई का फेल होना नहीं कहेंगे कि देश के भीतर इतना बड़ा जो है काम हो रहा है, उनकी राजनीतिक पार्टी को रॉ के जरिए फंडिंग की जा रही है, उनकी राजनीतिक पार्टी के उनके भीतर 100 से ज्यादा बंदे या सैकड़ों बंदे ट्रेंड कर दिए जाते हैं रॉ के द्वारा, और आईएसआई को कुछ पता नहीं चलता है।
तो ये फेल्योर ही हुआ ना Because यार, they are देश के dumb. भीतर आपको क्या हो रहा है, इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है और आपको पता नहीं है। और तो और ओसामा बिन लादेन वाले केस में क्या होगा, उसमें भी आईएसआई की मिट्टी पूरी दुनिया में पलीद हुई। उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में होना ये आईएसआई का बहुत ही बड़ा फेलियर कहलाएगा कि इतना बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री बेस के करीब घर में रह रहा था और किसी को भी खबर नहीं हुई। लेकिन फिर हमें एक और नाम मिलता है ब्रिगेडियर उस्मान खालिद का। उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने सीआईए को उसामा बिन लादेन की लोकेशन बताई, जिसके बदले में सीआईए ने उन्हें भर कर पैसा दिया और उन्हें और उनकी फैमिली को यूके में सेटल करवाया। मतलब आईएसआई के बारे में ये दावा भी कि उनके एजेंट डबल एजेंट नहीं बनते हैं, ये भी गलत साबित हुआ। आईएसआई के ब्रिगेडियर उस्मान खालिद तो डबल एजेंट बन गए, सीआईए को लादेन का पता बता दिया और खुद पैसे लेकर सेट हो गए। लेकिन आईएसआई की नाकामियों की लिस्ट में इससे भी बड़ी घटना शामिल है। ये घटना है पाकिस्तान का 2 टुकड़ों में पड़ जाना, Exactly, 1971 war. और आईएसआई को कानों कान खबर तक नहीं होना। 1971 की जंग, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का भी फेलियर सामने आया। पॉइंट हिम्मत, बहादुरी और जांबाजी का नहीं बल्कि पॉइंट कंक्लूजन का है। एंड इन कंक्लूजन पाकिस्तान 1971 की जंग इंडिया से हार गया। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का अलग हो जाना, ये एक बहुत ही बड़ी हार थी पाकिस्तान के लिए, स्पेशली इंटेलिजेंस इदारों के लिए, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को अलग करवाने और फिर उसको पाकिस्तान के खिलाफ करने में जीत गया और आईएसआई का ये फेलियर कहलाया। इसके अलावा भी आईएसआई की नाकामियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। फिर वो चाहे 1965 की जंग की वजह बना ऑपरेशन जिब्राल्टर हो, जिसमें उन्होंने इसी आईएसआई ने यकीन दिलाया था कि लड़ाई सिर्फ कश्मीर में होगी, भारत किसी भी कीमत पर दूसरी जगह मोर्चा नहीं खुलेगा। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। इसके अलावा 1988 में ये जानते हुए कि जनरल जियाउल हक को मारने की साजिश रची जा रही है, आईएसआई उन्हें बचा नहीं पाई। प्लेन क्रैश में वो मारे गए। सबको पता है कि प्लेन क्रैश एक साजिश का ही नतीजा था। ये आईएसआई की ही नाकामी थी कि भारत ने सियाचिन उनसे छीन लिया। बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने सियाचिन वापस लेने की, लेकिन आज तक पाकिस्तान सियाचिन हासिल नहीं कर पाया। तो भाइयों, आप ही बताइए कि इतनी सारी बड़ी नाकामियों के बाद, जिसमें आधा मुल्क गंवा देना भी है, उसके बाद भी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कैसे हो सकती है। खैर, पाकिस्तानियों को मैं ये कहूंगा कि देखिए, आपकी एजेंसी है और आपको उसकी तारीफ करने का, उसको नंबर 1 बताने का पूरा हक है, और ये मुझे लगता है कि हर देश के नागरिक को करना चाहिए, वो चाहे भारत ही क्यों ना हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नाकामियां भी उसी एजेंसी की वजह से हुई हैं। तो मतलब झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, कि झूठा दावा मत करिए, क्योंकि जैसा कि इलेक्शन चैनल वाले भाई साहब ने बताया, वो थोड़े समझदार आदमी लग रहे थे, कि दुनिया में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो ये रैंकिंग तय करती है कि इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी नंबर 1 है। सारे देशों के लिए उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो नंबर 1 है और देश के लिए काम कर रही है। बाकी बस हाँ, जहां वो फेल हो रही है तो वहां पे उनको भाई अब खुद से सोचना चाहिए कि भाई मेरी जो एजेंसी है वो मेरे देश का बंटवारा रोक नहीं पाई, हम आधा मुल्क गवा बैठे, इतनी सारी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लगातार फौजी सिविलियन बच्चे मारे जा रहे हैं और उनको भी नहीं रोक पा रही है, तो ये तो भाई फेल्योर ही है ना। कभी इस नजरिए से भी सोचिएगा। और बाकी आपके लिए आईएसआई नंबर 1 है, हमारे लिए रॉ नंबर 1 है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सही और सटीक जानकारी जो है वो देश और दुनिया के कोने कोने तक फैले। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। ऑलराइट, वीडियो ख़त्म हो गई है। मैं इस वीडियो पे जल्दी से अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आईएसआई इज़ नंबर 1 एजेंसी। आप मानो नहीं मानो, मैं मानता हूँ, मेजर गौरव आर्य मानते हैं, और हमें मानना चाहिए कि नंबर 1 एजेंसी है। ऑलराइट। सो ये चीज़ आपने देखी बाय द वे। डिफेंस से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो साला देश का चैनल हो के डिफेंस से क्या तो नाम था उसका, एसएसबी जो भी है, उसने सामने बता दिया कि नंबर 1 एजेंसी है। सारे पाकिस्तानी लोग कितने खुश हो गए, ओह हो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल, ओह माय गॉड। आई मीन व्हाट द हेल। और उसको नंबर 1 एजेंसी मान भी लिया। कंक्लूजन में यही देना चाहता हूँ कि फॉर मी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इंडिया का हूँ तो रॉ इज़ ए नंबर 1 एजेंसी,
जब मैं कहूँगा मैं यूएस में हूँ तो CIA इज़ द नंबर वन एजेंसी फॉर मी. वट एवर द रैंकिंग इज इन वेरी एक्यूरेट रैंकिंग, दैट आई विल गो विद दैट. ऐसी रैंकिंग जिसको सारी दुनिया एक्सेप्ट करे, मैं उस रैंकिंग के साथ जाऊँगा. ऐसा नहीं है कि देखो, इफ आई विल गो एंड से नो, इंडियन रॉ इज द नंबर वन एजेंसी, दैट विल बी अनफेयर. देखो, लॉजिकल होना और डम होना दो अलग बात है. पाकिस्तान लोग भी मानते हैं कि ISI इज द नंबर वन एजेंसी, बट इज इट नंबर वन एजेंसी? नो. हम टॉप 10 के लिस्ट में हैं, हमारे लिए प्राउड की बात है. वी हैव टू बी वेरी लॉजिकल. रॉ इज in top 10 list and that is something we all are very proud as an Indian. But क्या वो नंबर वन एजेंसी है? Definitely not. क्या CIA? I don't know which is. तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज कि हम अपने देश के हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए हमारी चीज़ जो है नंबर वन होगी. जो चीज़ ज़्यादातर कंट्री एक्सेप्ट करती है, एक डेटा एक्सेप्ट कर, पहले तो एक डेटा होता है. अगर वो डेटा इज़ एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी देन वी गो विद दैट डेटा एंड एक्सेप्ट दैट डेटा एज अ ट्रू डेटा. ये एक फैक्ट है. एज अ लॉजिकल इंसान, पढ़ा हुआ, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड इंसान ऐसे ही डेटा को मानेगा. ऐसा नहीं कि बस कहेगा नहीं हम तो नंबर वन है भैया, क्यों, तो बस नंबर वन है. ऐसे नहीं, दुनिया ऐसे नहीं चलती है. दूसरी चीज़, यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ कही कि यहाँ पे क्या तो इन्होंने कहा था कि ISI ने इतने सारे फेलियर्स देखे हैं. ये सच बात है. ISI ने इतने ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं. जो यहाँ पे अटैक हुआ था, जो बेसिकली आर्मी स्कूल पेशावर में अटैक हुआ था, ये इंसिडेंट मुझे इसलिए याद है क्योंकि इस टाइम में मैं दिल्ली में स्कूल में था. तो ये इतने ज़्यादा गिरे हरामी लोग हैं ये लोग, मुझे यकीन नहीं होता. मैं दिखाना चाहता हूँ, यही वैल्यूज़ है हमारे देश की. यही वैल्यूज़ है जो पाकिस्तानी कभी नहीं ला सकते अपने ज़मीन में, अपने मिट्टी में, अपने खून में. मैं क्यों कहता हूँ इन पाकिस्तानी टट्टू रिएक्शन चैनल पे मत दिया करो. मैं बताता हूँ आपको रिएक्शन, मैं बताता हूँ रीज़न, आपको कंपैरिजन. जब ये पेशावर अटैक हुआ तो इन लोगों ने इंडिया पे ब्लेम डाल दिया, पर आप यकीन नहीं करोगे उस टाइम पे मैं दिल्ली में जिस स्कूल में था, उस स्कूल में हमारे प्रेयर के अंदर हमें ये न्यूज़ में बताया गया कि पेशावर अटैक हुआ है, और हम लोग 5 मिनट के लिए हमने वहाँ पे मौन धारण किया था, यानी कि साइलेंस में रिस्पेक्ट देने के लिए हमने स्कूल में खड़े होकर सारे बच्चों ने. वो स्कूल जिसके अंदर 70% मेजॉरिटी हिंदू है, उसके बाद सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अलग अलग है, बौद्ध हैं, इतनी बड़ी, और कम से कम 2-3 हज़ार के बच्चे होंगे, स्टूडेंट रहे होंगे. उन सब ने खड़े होके, 2-3 हज़ार से ज़्यादा बच्चे रहे होंगे, उन सब ने 5 मिनट तक मौन धारण किया, साइलेंस दिया उन पेशावर के लोगों पे अटैक पे. हमने मातम मनाया उसके लिए. और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उल्टा हम पे ब्लेम डाल दिया कि हमने अटैक करवाया. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. जब मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट मत करो, मैं क्यों कहता हूँ? दिस इज़ द रीज़न आई डोंट वांट अस टू गो एंड सपोर्ट दीज पीपल. कैसे कुछ होता है तो जैसे होता है कि वो इल्ज़ाम लगा दिया, फट से इल्ज़ाम लगा दिया. तो ये मुझे याद है, ये आई स्टिल रिमेंबर कि स्कूल के अंदर हमने खड़े हो कि, आपको अगर याद है या आपके टाइम में ये इंसिडेंट हुआ तो मुझे बताना ज़रूर कि आपके स्कूल ने कैसे. मैं लिख के दे सकता हूँ कि 95% से ज़्यादा स्कूल ने इसको बोला होगा, ऐसा शौक मनाया होगा. अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान ने क्या करा उल्टा. पाकिस्तान का स्कूल क्या सिखाता है बच्चों को, 2-2 साल के बच्चों को. साला टिकटॉक में मैं देख रहा था अभी, मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया उस पर, कि 2-2 साल का, 3 साल का बच्चा कह रहा है आई विल बिकम बिगर, आई विल बिकम आर्मी एंड आई विल डिस्ट्रॉय इंडिया. मैंने कहा भाई टुल्लू बोलना तो सीख ले पहले, टुल्लू कहीं का चूजा. अभी अंडे से निकला नहीं कि इंडिया को डिस्ट्रॉय करेंगे. दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेंटालिटी ये अपने बच्चों में डाल रहे हैं और बाकी लोगों को दे रहे हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा टट्टी है. मेरे लिए इट डजेंट मैटर कि ISI नंबर 1 है या रॉ नंबर 1 है. मेरे लिए इट डज मैटर कि क्या मेंटालिटी आप अपने समाज में डाल रहे हैं. एंड द काइंड ऑफ अ मेंटालिटी ये जो लोग डाल रहे हैं अपने समाज में, बहुत ही ज़्यादा टट्टी है. एनीवे, ओवरऑल वीडियो अच्छी थी. मैं क्या ही बताऊँगा, इससे बस बताया गया ISI इज़ नॉट नंबर 1 एजेंसी, और इसमें कोई शक की बात थी नहीं, पर मैंने फिर भी वीडियो देख लिया है. पाकिस्तानियों ने अगर इस पर भी रिएक्शन दिया होगा तो मतलब लानत सालों पे, मतलब शर्म आनी चाहिए. एनीवे, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय द वे, टेक केयर.